Welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के एपिसोड में दो चीज़ें गारंटीड हैं, एक्सक्लूसिविटी एंड लग्जरी. सो दैट्स व्हाट दिस एंटायर प्रोजेक्ट एंड दिस एंटायर टावर इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट. हम हैं सेंट्रल नोएडा में. जैसा आपको पता है, सेंट्रल नोएडा के अंदर कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं आ रही है. जितनी भी न्यू कंस्ट्रक्शन है वो मेजॉरिटी नोएडा एक्सप्रेस वे पे 146 सेक्टर और 150 सेक्टर के अंदर आ रही है. सो वेलकम टू द सैम्पल यूनिट. अब हम जिस फ्लोर पर हैं, यहाँ पर 16 फ्लोर की डेवलपमेंट है. हर फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट और 3 लिफ्ट का प्रोविज़न है. 1930 स्क्वायर फीट से लेके 1960 स्क्वायर फीट तक की डायमेंशंस है, जिसके अंदर आपको 3 BHK यूनिट मिलती है. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट, आपको इस तरह का एक फॉय एरिया मोस्टली यूनिट के अंदर मिलेगा. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, जैसे एक सॉलिड वुड डोर और इसके साथ साथ यहाँ पर एक डिजिटल लॉक है. होम ऑटोमेशन का प्रोविज़न है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी स्विचेस हैं, मोस्टली स्विचेस के अंदर आपको स्मार्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं. एंड जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर गारंटीड हैं, एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी. एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन कोरिलेट बाय लुकिंग एट द स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. एक टिपिकल स्क्वायर शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया है. सो किचन के ठीक सामने है डाइनिंग एरिया. पहले मैं आपको पूरी ओरिएंटेशन समझा देता हूँ. दैट वाज द मेन एंट्रेंस. बीच में पूरा ये हार्ट है पूरे घर का, जहाँ पर है लिविंग डाइनिंग, और 3 डायरेक्शंस में आपको बैल्कनीज मिल जाती है. किचन की यूटिलिटी सेपरेट है, लिविंग के साथ बैल्कनी है. इस सेक्शन में राइट हैंड साइड पे 2 बेडरूम्स हैं, और बिल्कुल इसी पैसेज में जब आप आगे जाते हैं तो दैट्स वेयर द मास्टर बेडरूम इज़. मास्टर बेडरूम के साथ बैल्कनी सेपरेट है. बाकी ये जो 2 बेडरूम्स हैं, इनके साथ एक रनिंग बैल्कनी है. पूरे फ्लैट के अंदर जितना भी लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है, इसके अंदर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग स्टैंडर्ड ऑफर का पार्ट है. सो ये वाली जो फ्लोरिंग है, ये पूरे लिविंग, डाइनिंग और किचन तक है. इसके बाद 2 बेडरूम्स के अंदर टाइल्स हैं, और मास्टर के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है. सो ये था ओवरऑल लिविंग डाइनिंग एरिया. आप देख सकते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है. यहाँ पर इन्होंने 3-2-2 का कॉम्बिनेशन लगा रखा है, तो ऑलमोस्ट 7 सीटर आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं. अगर जॉइंट फैमिली भी अगर इस फ्लैट के अंदर रह रही है, मतलब पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर 6 सीटर दे रखा है. नाउ कमिंग टू द किचन सेक्शन. किचन में स्पेस बहुत अच्छा है, बिकॉज ये वाला सेक्शन जितना है, इसमें अगर आप चाहें तो एक L टाइप से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. बिकॉज अभी जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह से, ये वाला स्पेस इन्होंने सेपरेट छोड़ रखा है, जिसमें अगर आप चाहें तो एक फ्रिज के साथ पैंट्री यूनिट बना सकते हैं. अदरवाइज़ अभी जो सेटअप है उसमें ये वाला जो सेक्शन है, दिस बिकम्स योर ड्राई सेक्शन एंड दिस इज़ द एंटायर वेट एरिया. अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको एक स्टोर की रिक्वायरमेंट है या यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला स्पेस जो है, इसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये पूरा एरिया शाफ्ट के अंदर आता है. नॉर्मली जब लोग पोजेशन लेते हैं, दे गेट दिस थिंग कवर्ड, और उसके बाद ये वाला जो स्पेस है, इसमें जितनी भी हैवी ड्यूटी क्लीनिंग होती है वो बाहर आ जाती है. सो ये था किचन. अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम. फर्स्ट बेडरूम आपके लिए इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है बिकॉज इसके साथ एक बैल्कनी है जो रनिंग है और कनेक्टेड है दूसरे रूम के साथ. रूम के डायमेंशंस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे. इसमें स्पेस प्लानिंग कुछ इस तरह से है. टीवी की प्लेसमेंट यहाँ आ जाती है, और बेड यहाँ पर अभी तो वैसे क्वीन साइज़ बेड लगा हुआ है, लेकिन किंग साइज़ भी लगाते हैं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बिकॉज मूवेबल स्पेस बहुत ज़्यादा है. वार्डरोब सेक्शन इधर आ जाता है. इसके साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है, और ये है वो बैल्कनी जिसकी मैं बात कर रहा था. सो इस बैल्कनी में आप मॉर्निंग की अपनी जो टी है वो एंजॉय कर सकते हैं. इसमें यहाँ पर हल्का सा आपको एक निच एरिया भी मिल जाता है. प्रोफाइल इसके अंदर लगा रखी है, रेलिंग. सो ये वाला जो स्पेस है, इसको आप एज अ स्टोर की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा शाफ्ट एरिया का पार्ट है ये बैल्कनी का ही पार्ट. लेकिन अब ये आपके ऊपर है, आप इस स्पेस को किस तरह से यूज़ में लेकर आते हैं. सो ये बैल्कनी 2 रूम्स के साथ शेयरिंग में, ये दूसरा रूम है, इसको अंदर से ही चेकआउट करेंगे. फर्स्ट बेडरूम हमने ऑलरेडी देख लिया है. अब हम यहाँ से चल रहे हैं दूसरे बेडरूम की तरफ. बीच में पूरा ये एक पैसेज आ जाता है. लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम है, और ये है सेकंड बेडरूम.
सेकंड बेडरूम कह सकते हैं आप, एक किड्स बेडरूम की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें वार्डरोब स्पेस उधर आ जाता है। ये वो सेम बालकनी थी जो हमने बाहर से अभी देखी थी। नाउ ये वाला पूरा सेक्शन जो है ये वार्डरोब के लिए आ जाता है। तो इसमें 3 शटर्स आ गए हैं ऑलरेडी यहाँ पर। वुडवर्क स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, बट कुछ मार्केटिंग ऑफर्स हैं जो हम अपनी तरफ से देते हैं। सो वी कैन डिस्कस देन once you plan for a site visit. Now this is the master bedroom. Look at the size, 12 by 16 की डायमेंशन है। इसमें अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा वार्डरोब्स इस सेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वार्डरोब के लिए जो डेडिकेटेड स्पेस है वो ये वाला है। इसमें इन्होंने प्रोफाइल ग्लास यूज़ कर रखे हैं। अब इस बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है और ये है इसकी प्राइवेट बालकनी। इस बालकनी की एडवांटेज ये है कि पहली चीज़, कॉर्नर होने की वजह से आपकी प्राइवेसी बनी हुई है। दूसरा, सामने की तरफ अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट है। इसके बाद आगे की तरफ इमीडिएट कोई हाई राइज़ नहीं है, बिकॉज़ ये सारी लो राइज़ डेवलपमेंट है। ये था 3 BHK एक 1915 स्क्वायर फीट का सैम्पल। आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्सपीरियंस किया, जो महसूस किया, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी तक इस टाइप का लेआउट शायद ही आपने हाल फिलहाल में कहीं देखा हो, और जहाँ देखा होगा तो ऑब्वियसली वो लोकेशन आपको नहीं समझ आ रही होगी। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी लोकेशन, और 1.5 साल के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर हैंडओवर मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ़ जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही कम है, तो पहले आएँ और पहले पाएँ। रियल एस्टेट का एक रूल है, आप जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन करेंगे उतना स्क्वायर फीट वाइज आप लूज़ नहीं करेंगे, और वही आपका एप्रिसिएशन हो सकता है। सो इस मौके को जाने ना दें। 1900 स्क्वायर फीट का साइज़ है, सेंट्रल नोएडा की लोकेशन है। फॉर personalized site visit and more information, you can give us a call at the number mentioned below. This is Pavan Saini signing off for the day.